तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर इरादे बुलंद हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये एक ट्रिक बेस्ड वीडियो है जिसमें बार वाले क्वेश्चंस को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे। बोर्ड पर लिखा हुआ है 4.32 और 2 के ऊपर एक लगा हुआ है लाइन खोपड़ी बेस की, और इस लाइन को बोलते हैं मैथ में बार। इसका मतलब समझाता हूं क्या है, हर एक चीज को क्लियर करूंगा क्योंकि मेरा काम है। यहां लिखेंगे 4.3, ये जो 2 की खोपड़ी पे लाइन बनी हुई है, इसका मतलब है ये जो 2 डिजिट है ये रिपीट होती रहेगी और इसके आगे लग जाएंगे डॉट ऐसे करके। कहां तक रिपीट होगी? अमेरिका चले जाओ, जापान चले जाओ, ये नंबर कभी खत्म नहीं होगा। अब इसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। ट्रिक क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां लगाएंगे बराबर नंबर का जू का तू, यहां पर हम कॉपी कर देंगे और ये पॉइंट हटा के उड़ा देंगे और यहां लिखेंगे प्लस और 32 लिख देंगे, ठीक है जी। और 2 के ऊपर जो लाइन थी बार था, इसको हटा दिया। अब ये सुनो, इसका मतलब क्या है, जो 2 है वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले एक डिजिट है 3 जो रिपीट नहीं हो रही, तो इसको कर देंगे यहां पर -3 और यहां लगाएंगे डिवाइड। अब अगला स्टेप ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में रखेंगे कि जो डिजिट है 2 वो रिपीट हो रही है। एक डिजिट है तो एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो लिखेंगे नीचे 9। और इससे पहले जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही वो कितनी है? वो 1 है। 1 है तो यहां लिखेंगे 0। इतनी बात समझ में आई? आगे इसको बस सिंप्लीफाई करना है। यहां देखेंगे 32 में से 3 जाएगा, 29 बचेगा और नीचे लिखेंगे 90। सुनो, 90 की 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहां पर आ जाएगा 360 प्लस 29 और नीचे लिखेंगे 90। 360 में 29 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 389 और डिनोमिनेटर में आएगा 90 और यहां पर ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और मुझे पक्का ऐसा विश्वास है कि आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, और जिनको समझ में आया है उनको मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेसिक फाउंडेशन से कि ये कैसे चला है, कैसे इसका लॉजिक है। कैसे बहुत ध्यान से कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इनको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ट्रिक से मैं बताऊंगा आपको, पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। सुनो, यहां लिखा हुआ है 0.3 बार। अब अगर ट्रेडिशनल मेथड से मैं चलूंगा, अगर मैं इसको x मान लूं और इसी बात को इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, 1 बात मान लूं, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, टेंशन मत लो, हर चीज समझाऊंगा, वीडियो धीरे धीरे चलने दो। इक्वेशन इसको 1 मान लिया, x मान लिया, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये आपने ऐसे नहीं करना, ट्रिक से करना है। अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि x इक्वल्स टू 0 पॉइंट, मैं फील करा रहा हूं आपको, ये क्या है 3, ये रिपीट होता रहेगा, बताया था मैंने आपको शुरू में, चलता रहेगा ये आगे अमेरिका जापान तक। अब हमें ये देखना होता है कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 10 से, इसमें, ठीक। तो यहां देखो, इसमें अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी करना पड़ेगा क्योंकि बराबर का निशान है, तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये डेसिमल यहां शिफ्ट हो जाएगा 3.3 और बार आ जाएगा। अब जैसे ही आएगा इसको आप 2 मान लेना। अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को 2 में से, 2 बड़ा है, देखो ये 10x है, ये x है, तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 में से जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 10x रहेगी और यहां देखो यहां आएगा 3.3 बार लेफ्ट है और यहां पर ये माइनस हो जाएगा 0.3 बार, ठीक है। राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस कर दी, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दी। 10x में से x जाएंगे, कितने x बचेंगे? 9x। और देखो इधर अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा, इसको छुपा लूं, तो ये आपको बिल्कुल सेम नहीं लग रहा, तो यहां पर कितना बचेगा? 3 बचेगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3, 9 नीचे चला जाएगा। अभी मैं लोएस्ट फॉर्म में नहीं कर रहा, 1/3 आएगा। मैं आपको फील करा रहा हूं कि अगर एक डिजिट के ऊपर बार है ना तो नीचे 9 आएगा, ये सिखा रहा हूं मैं आपको। इस ट्रिक का काम करेंगे, यानी कि हमारा ये आंसर आ गया। अगर ये बात ऐसे होती, 0 पॉइंट से ऐसे होता, ये आपको कहता कि भाई इसको जो है फ्रैक्शन में लिखो, तो आप डायरेक्ट करते, आंसर लिखते 33। आप देखते कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो नीचे आता 99। अगर ये ऐसे आ जाता 0.333, 3 के ऊपर बार आता, तो आप लिखते हैं आंसर 333, नीचे 3 9 आ जाते, यानी ऊपर जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आएंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, समझ में आया? इसी कॉन्सेप्ट को आगे यूज करूंगा, पूरी वीडियो इसी पे चलेगी। राइट डाउन करें इसको। अब आप 2 सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। देखो, एक डिजिट पे बार है तो डायरेक्ट आंसर आएगा 3/9। अगर लोवेस्ट फॉर्म में करोगे तो 1/3। ये हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में। इजी था, कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम था। आ जाओ, कितनी डिजिट पे बार है? 2 डिजिट पे बार है तो 35 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 99, क्योंकि 2 डिजिट पे बार है तो नीचे 2 9 आएंगे। अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे तो ऐसे ही छोड़ दो। आगे आ जाओ, 585, 3 डिजिट पे बार है तो 585 और नीचे आ जाएगा 3 डिजिट पे बार है तो 999। अब ये वाला देखते हैं, मैं इधर की तरफ करता हूं इसको। सुनो, यहां देखते हैं 1.27 बार,
ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, 272727 रिपीट करता रहेगा, ये डिजिट रिपीट करती रहेगी। मतलब इसका मैं आपको थोड़ा सा फील भी करा देता हूँ, 2727 ऐसे रिपीट करता रहेगा आपने, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है, सिर्फ फील करा रहा हूँ। अब क्या करना है, 1 लिखेंगे। अब सुनो, डेसिमल को उड़ा देंगे, क्या लिखेंगे डेसिमल की जगह, प्लस, और आप 1 को छुपा लो और मन में सोचो 2 डिजिट के बाहर है, मैंने आपको बताया ऊपर लिखेंगे डिजिट ऐसी 27, 2 डिजिट के बाहर है तो नीचे लिख देंगे 99। समझ में आया है ना, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ट्रिक। अब क्या करेंगे, अगर ये कट रहे हैं तो यहीं काट दो, सिंप्लीफाई कर दो, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। देखो 27 और 99, 9 से ही उड़ा दो इसको, तो 9 3 जा और यहाँ आ जाएगा 11। अब यहाँ देखो 1 + 3/11, इसके नीचे 1 है, चलो खोल के बता देता हूँ। 11 को 1 से डिवाइड करेंगे, 11 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ 11 को 11 से करूँगा 1 और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3। 11 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 11, ये आपका फ्रैक्शन में आ गया। रास्ते वही बदलते हैं जो ठहर जाते हैं, जो चलते रहते हैं उनकी किस्मत भी सलाम करती है। आइए टाइप 2 की तरफ चलते हैं, इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। देखो बोर्ड पर बहुत ध्यान से 0.32 और 2 के ऊपर बना हुआ है लाइन, ये टाइप 2 में क्यों रखा गया है, पहले इसको समझो। ये नंबर है, नंबर का गेम है, दिमाग का गेम है। अगर आप पहले वाले टाइप 1 क्वेश्चन देखोगे, वहां पर मैंने आपको दिखाया कि 0.33 इस तरीके से कुछ नंबर थे या नहीं थे, यानी डेसिमल के बाद सारे नंबर रिपीट हो रहे थे नहीं हो रहे थे। यहां देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसी है जो रिपीट नहीं हो रही, इसलिए टाइप 2 है। एक आ जाए डेसिमल के बाद या 2 आ जाए, रिपीट नहीं हो रही, और फिर डिजिट रिपीट होना चालू हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको और बता देता हूं, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, ठीक है। 0.3 ऐसे लिखेंगे, ये 2 रिपीट होता चला जाएगा, कहां तक, दिल्ली, अमेरिका, जापान तक। ये मतलब है इसका। अब इसको हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, समझ आ रहा है, ठीक है। चलो करते हैं जरा आगे। अब क्या करना है, पहले जू का तू, ट्रिक क्या है, नंबर को लिख दो, डेसिमल को उड़ा दो, लिख दिया जी नंबर। अब हमें अगला स्टेप क्या, जो मैं बोल रहा हूं ना, बाद में वीडियो पॉज करके लिख लेना। पहले क्या करा, डेसिमल को उड़ा दिया, जू का तू नंबर लिख लिया, और 2 के ऊपर लाइन थी, बार था, वो भी हटा दिया। अब अगला स्टेप क्या करना है, हमने ये देखना है कि जो डिजिट रिपीट हो रही थी उससे पहले ऐसे कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रही। कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, वो भाई साहब इसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, कर दिया। अब लगा देंगे डिवाइड का निशान, ये लगा दिया डिवाइड। अब क्या करेंगे, अब हम डिवाइड में नीचे लिखेंगे कि डिजिट ऐसी कितनी है जो रिपीट हो रही है। कितनी डिजिट है जो रिपीट हो रही है, एक ही तो डिजिट है, तो जब एक डिजिट होती है रिपीटेशन में तो नीचे कितना आता है, 9 आता है, अभी बताया। और अब ये देख लेंगे कि इससे पहले ऐसे कितनी डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही, एक ही डिजिट है, एक है तो एक लगा देंगे 0। अब सुनो मेरी बात, मेरे पास एक बच्चा, मैं पढ़ाता था यहाँ पर, गांव से आता था पास में, उसको कुछ नहीं आता था, ठीक है। वो बॉडी को भी ना बॉडी बोलता था, पढ़ता इंग्लिश मीडियम में था, लेकिन कॉन्फिडेंस की उसके अंदर कमी थी। मैंने उसके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस भर दिया कि आज आपको पता है वो डॉक्टर बन गया है। मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ जब ऑफलाइन क्लासेस में। तो हमने ये नहीं सोचना है, ठीक है, कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मैं गाँव से हूँ, मैं शहर से हूँ। कॉन्फिडेंस रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, चीज़ों को करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि मैथ्स मुश्किल है। अब जो ये बात मैंने बोली है ना, इसको आप समझे, वीडियो को पॉज करें और करके एक बार जरूर देखना। 2-4 सवाल करोगे ना, 5 सवाल, आप कहोगे सर इससे आसान कुछ नहीं था। सच्ची बता रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मत देखना मेरी वीडियो कभी भी, ठीक है। आ जाओ, सुनो, बस इसको सॉल्व करना है। 32 में से 9 गए, 29 आ गया, नीचे 90 आ गया, और बात खत्म हो गई। ये आ गया आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में। एक और कराता हूँ ताकि डाउट बिल्कुल ना रहे। आ जाओ, एक आखिरी सवाल करते हैं, फिर अपने अपने घर चलते हैं, और ये सवाल आपका डाउट भी बिल्कुल क्लियर करेगा। मैंने क्या बताया था, नंबर को जू का तू लिख देंगे, तो लिख देंगे 15, डेसिमल को उड़ाएंगे, प्लस करेंगे, 712 को ऐसे ही लिखेंगे, और लाइन जो इसकी खोपड़ी पे बार बना हुआ है उड़ा देंगे। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, ये देखना है, यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 1 2 रिपीट हो रहा है। जिन 2 डिजिट से पहले एक डिजिट ऐसी है जो रिपीट नहीं हो रही, तो उसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, घटा दिया। अगला स्टेप डिवाइड करेंगे। मैंने डिनोमिनेटर में आपको बताया था 2 डिजिट रिपीट हो रही है, और 2 डिजिट जब रिपीट होती है तो नीचे आता है 99, और 2 डिजिट जो रिपीट हो रही है उससे पहले एक ऐसी डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही होती, ठीक। तो क्या करेंगे, एक डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही, तो नीचे लिखेंगे 1 के लिए 0, बस। अब आपको इसको सॉल्व करना है। क्या था इसमें, कुछ था, कुछ भी नहीं। कहा रहे यार, डर रहे हो। 15 प्लस, आप सुनो, 712 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 705 बचेंगे, नीचे 990। अगर ये कट रहे हैं तो काट लो, 5 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, 15 से उड़ा दो इसको, 15 से उड़ा दो, ठीक है। 15 को 4 से करेंगे 60 आएगा, 10 बचेगा, नीचे लाएंगे 5, 105। 15 का पहाड़ा आता है, याद कर लेना, 15 7 जा 105 होता है। नीचे देखो 15 से करोगे तो 15 6 जा 90 होता है,
ठीक, नीचे बचा 9 फिर 0 आ जाएगा और 15 6 जा 90 होता है। अब सुनो ये आ गया 15 प्लस 47 अपॉन 66। अब इसका एक तरीका तो ये है कि अगर ये ऐसे है इनको चिपका दो, 15 47 और 66 आंसर आ गया। मैंने एक वीडियो बनाई थी सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन में, बहुत ही कमाल की ट्रिक्स उसमें बताई हैं जो टाइम आपका बचाएंगी, सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगी। वहां से आप देख सकते हो, स्क्रीन पर भी आ रहा है। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकता है, इसके नीचे वही ट्रेडिशनल मेथड, क्योंकि ट्रिक बेस्ड वीडियो है तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, राइट। तो आप यहाँ से कर सकते हैं 15 इंटू 66 प्लस 47 और डिवाइडेड बाई 66। 15 को 6 से करोगे 90 आएगा, 15 को 6 से करोगे 90 और 9 99 आ जाएगा। सब जोड़ घटा करके डिवाइड करके मैं सब दिखा रहा हूँ आपको। इनको ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 7 9 4 13 और ये आ जाएगा 10 अपॉन 66। आंसर आ गया फ्रैक्शन। ऐसी उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगी। अगर आप इसमें काम करोगे तो रियली में यकीन मानना 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आप इसमें महारत हासिल कर लोगे। अगली वीडियो में मिलूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, आता रहूंगा। तब तक सीखते रहें और तगड़ी तैयारियों के साथ आऊंगा। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।